चली जाए और आते हैं जिब्राइल जन्नत से लेके जोड़े। मैं हदीस नहीं सुनाने लगा क्योंकि टाइम बड़ा हो जाएगा। आते हैं जिब्राइल जन्नत से लेके जोड़े, डरते हैं कि ज़हरा की गुलामी न चली जाए, डरते हैं कि ज़हरा की गुलामी न चली जाए। अब मैं आपके नारों की गूंज में मोहतरमुल मुकाम इज्जत आब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर रसूल जिलानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने मलफूजात से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आपका जरा पुरजोर इस्तकबाल कीजिए, अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। आपके पास मेहमान आए हैं, जरा हाथों को उठाकर इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अभी कुछ हाथ नीचे हैं, जरा वो भी अपनी कसम तोड़ के कहें नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिम, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना की सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की हम्दो सना, हज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हज़रत गिरामी उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज का ये अज़ीम व शान प्रोग्राम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अरसा दराज से दीन मतीन की खिदमत फरमा रहे उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलजार अहमद साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, अल्लाह इनको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी नेकियों से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए और इनके परवरदा और इनके जानशीन जिन्होंने आगे इस बेड़े को उठाया है, मेरे भाई भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की दुनिया में एक चमकता हुआ इल्मी सितारा भी हैं। आपकी जामे मस्जिद हाजा के अंदर इन्होंने अब जो काम शुरू किया है
वो साइदे सद इफ्तिखार है कि इन्होंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की तरवीजो इशात के लिए एक मदरसा कायम किया सिरातुल जनान के नाम से। यकीनन ये काबिल तहसीन काम है और बड़ी वक्त की जरूरत भी है कि लोगों तक सही मानों में कुरान और हदीस का सबक पहुंचाया जाए। इन्होंने मेहनत करके कोशिश करके आप लोगों की मोहब्बत में ये सफर शुरू किया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस सफर का इनको हमेशा राही बना के रखे और आप सब लोग इनके दस्तो बाजू बने ताकि दीन का काम होता रहे। और दीन का काम अल्लाह हर एक से लेता भी नहीं और दीन की समझ हर एक को देता भी नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की समझ अता फरमा देता है। ना दीन का काम हर कोई कर सकता है, ना दीन की समझ अल्लाह हर एक को अता फरमाता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बल्कि देखो ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाए, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह उसे दीन की फकाहत अता फरमा देता है। युफक्किहु फिद्दीन, दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस का एक मुख्तसर हिस्सा मैंने आपके सामने अर्ज किया है। ये जिस सफर पर चल रहे हैं, सफर आसान नहीं है, सफर बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब अल्लाह पर भरोसा हो, अल्लाह पे तवक्कुल हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की शमा दिल में रोशन हो, तो फिर कोई भी सफर मुश्किल नहीं होता। सफर भी आसान बन जाता है, मंजिल भी आसान हो जाती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों के लिए पैगाम है। चूंकि मैं जिस मौजू को मेरे जुम्मे लगाया गया, कोशिश करूंगा उसी पे बात मैं अर्ज करूं। बकाया माशाल्लाह अभी 2 खिताब होने हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल वारिस साहब आप तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह उनका भी खिताब समात फरमाएंगे। और फिर हजरतुल अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलामा मुफ्ती मोहम्मद जफर इकबाल साहब इंशाअल्लाह ताला उनका भी खिताब दिल नवाज होगा। मैं अपनी हाजिरी को मखसूस कर रहा हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के लिए जो पैगाम दिया, मैं हुजूर का वो पैगाम आपके सामने अर्ज करता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, 3 में से कुछ ना कुछ बन जाना, चौथे ना बनना, वगरना हलाकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 में से क्या हमें बनना चाहिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मुमकिन हो सके तो आलिमे दीन बनना। सुभान अल्लाह ते पाबंदी वैसे कोई नहीं। माशाअल्लाह जिस जज्बे दे नाल साडे भाई तुहानू गरमा रहे ना, ये कोई होर मजमा भी होवे ना सुता होया ते इन्ना जोर ते इन्ने अल्फाजी दे नाल जनाब तुहानू जगा रहे ने। बड़ा भी सुत्या मजमा होवे ना,
ते ओ भी एक ना एक मरतबा सुभान अल्लाह कहन ते मजबूर जरूर हो जांदे। मैं हुजूर दा पैगाम तुहानू सुना रहा, हुजूर दा पैगाम। हुण जेड़ा बंदा कहंदा जी मैं ते आलिम ही कोई नहीं, मैं क्यों गल, अगे भी तो तुहाडी गल आण लगी है, लेकिन नाल नाल थोड़ा जिहा सुभान अल्लाह कहंदे रहोगे ना ते फरमा रहे सन कि पेट्रोल होंदा है। चलो ये इन्हां दी अपनी एक मोहब्बत है। सुनो जी, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुमकिन हो सके तो आलिमे दीन बनना, अगर आलिमे दीन ना बन सको तो तालिबे इल्म बनना, अगर तालिबे इल्म ना बन सको तो उनसे प्यार करने वाले बनना। जेड़े उलामा नहीं तुलाबा नहीं ते जेड़े उलामा ते तुलाबा ने प्यार करदे ना ओ एक बारी कहन सुभान अल्लाह। देखो ना तीन ऑप्शन है, या तो आलिम या मुतअल्लिम या फिर इनसे, तवज्जो करो, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चौथा ना बनना। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चौथा कौन है? फरमाया इनके साथ दुश्मनी रखने वाले ना बनना, इनके साथ दुश्मनी रखने वाले, सेकुलरिज्म जो कि आज दीन को बदनाम करने के लिए सरतड़ बाजी लगा रहे हैं, मेरे आका का पैगाम उनके नाम भी है कि तुम आलिम तो न बन सके, मुतअल्लिम तो न बन सके, कम अज कम इन दीनी शहजादों के साथ प्यार करने वाले ही बन जाओ। सरकार फरमाते हैं चौथा ना बनना। या रसूलल्लाह चौथा क्या है? फरमाया इनसे बुग़्ज़ रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले ना बनना, वगरना तुम हलाक हो जाओगे। तो तीन चीजें कम अज कम बंदों में से कोई एक चीज तो बंदे के पल्ले होना, या तो आलिम दीन बन जाए या दीन का तालिब इल्म बन जाए। अगर ये नहीं कर सकता तो उनसे बोलो बोलो, उनसे। आप किस जामे मस्जिद आज़ा के अंदर मदरसा कायम हुआ है, अगर आप आलिम नहीं बन सकते, मुतअल्लिम नहीं बन सकते, तो इनसे प्यार करने वाले तो बन सकते हो कि नहीं? तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि हजरत जितने भी बच्चे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं आए, तफसीर सीखने के लिए आते हैं आए, आप हमें एक टांग पे भी दीन की खातिर खड़ा करेंगे, हम अल्लाह के फजल के साथ तुम्हारे साथ खड़े भी होंगे और शाना बेशाना चलने के लिए तैयार भी होंगे। दीन का काम मदरसों में मुफ्त किया जाता है, तुलबा से फीसें नहीं ली जाती, लेकिन जो मुअल्लिमीन रखे जाते हैं उनकी तो खिदमत होती है कि नहीं? एक आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, एक मुफ्ती साहब हैं, मुअल्लिम है या मुअल्लिमा जो अपना वक्त दे रही हैं मदरसे को, अपना टाइम दे रहे हैं मुअल्लिमीन मदरसे को, कम अज कम उनकी खिदमत हमारा हक बनता है कि नहीं? हम तुलबा से तो फीसें नहीं लेते, लेकिन मुफ्ती साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारा हक बनता है इनकी खिदमत करें। और आपको पता है कि उलमा के वसाइल क्या है? उलमा के तो वसाइल नहीं है, उनके कारोबार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा की खातिर दीन का काम कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मर जाता है उसकी नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन सदका जारिया एक ऐसा सदका है कि बंदा मर के कब्र में भी चला जाए तो कब्र में भी उसे पड़े पड़े अल्लाह सवाब अता फरमाता।
सदका जारिया की सूरत क्या बनेगी? मसलन मदरसा कायम हुआ है, आपने हजरत साहब से आके अर्ज किया, हुजूर मैं दीन की खातिर कुछ करना चाहता हूं, अगर महाना मेरा मुकर्रर करना चाह रहे हैं तब भी मैं हाजिर हूं, और अगर मेरे जुम्मे 2-4 बच्चे उनका खर्च लगाना चाहते हैं तब भी मैं हाजिर हूं। एक आलिमे दीन आपके ताउन से बन गया, कुरान का हाफिज बन गया, हम दुनिया में रहें ना रहें हमारी नेकी का सिलसिला जारी हो जाएगा। ये सदका जारी है। अब देखें, हम फोत हो गए, हमने ताउन कर दिया, एक आलिम तैयार हो गया, हाफिज तैयार हो गया, कारी तैयार हो गया, हम दुनिया से चले गए। अब वो आलिम हाफिज कारी जब भी रब का कुरान पढ़ेगा, जितना सवाब उसे खुद पढ़ने का मिलेगा उतना ही अपने पढ़ाने वाले को भी अल्लाह ता फरमाएगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये तो जारी और सारी होने वाला सिलसिला। नबी अलैहिस्सलाम हिकायत बयान कर रहे थे कि एक आदमी करीबुल मर्क है, उसने अपनी बीवी को इस हाल में छोड़ा कि अल्लाह की रहमत होने वाली है। अपनी बीवी को कहने लगा कि मुझे पता चल रहा है कि मेरा वक्त आखिरात पहुंचा, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, अगर अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए तो इसे रब के कलाम की तालीम दिलवाना। तुरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये रब का कलाम है। ये बनी इसराइल के बंदे के हालात में नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। फरमाया जब मैं मर जाऊं, अल्लाह मेहरबानी करे मुझे बेटा अता फरमाए तो इसे रब के कलाम की तालीम दिलवाना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का कानून पूरा हुआ, बंदा फौत हो गया। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, उस बीबी के बेटा पैदा हुआ। बेटा जब चलने फिरने के, बोलने के काबिल हुआ, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उस दौर के मदरसे में ले, उस दौर के मदरसे में आके मुअल्लिम से कहने लगी कि हुजूर किबला, मेरा शोहर यह वसीयत कर गया था कि अगर अल्लाह मुझे बेटा दे तो इसे रब का कलाम सिखाना। मेरा शोहर फौत हो गया, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, इसको रब का कलाम सिखाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जो बंदा फौत हुआ था ना, इस बच्चे का वालिद गुनाहगार बड़ा था, स्याकार बड़ा था। हुजूर फरमाते हैं उधर उसे कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा था, ये अपने बेटे को लेकर मुअल्लिम की बारगाह में आती है, अर्ज करती है कि किबला इसको रब का कलाम पढ़ाइए। अब उस दौर के मुअल्लिम ने बच्चे को अपने पास बिठाया तो मुअल्लिम ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला। रिवायात में आता है कि बच्चे की जुबान में लुकनत थी, अभी तोतला तोतला बोलता था। किस अंदाज से उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी। मुअल्लिम ने तो सही पढ़ाया, लेकिन बच्चे ने किस तोतली आवाज से, तोतले अंदाज में रब को रहमानो रहीम पुकारा होगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि इसके वालिद को अजाबे कब्र हो रहा था, जो ही इसने अल्लाह को रहमानो रहीम कहा, अल्लाह ने कब्र से अजाब उठा लिया। फरमाया कि इसका बच्चा मुझे जमीन पर रहमानो रहीम कहे, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इसके बाप को कब्र में अजाब से दो चार करूं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। इस बच्चे के वालिद को
माफ कर दिया। तो यार अगर बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो बंदा अजाबे कब्र से महफूज हो जाता है। तो जो अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़े, उसकी अजमत का अंदाजा लगाएं आप। और फिर जिसने उस बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया होगा, आलिम दीन बनाया होगा, अपना हिस्सा डाला होगा, अल्लाह उसको मरने के बाद भी कितना बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो इस वास्ते ये ऑप्शन दिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया या आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या उनसे बोलो बोलो उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हुजूर फरमाते चौथा ना बनना। चौथा, और वो चौथा कौन है? बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत रखने वाला। हुजूर फरमाते हैं कि अगर दीन के तालिब इल्मों के साथ, उलमा के साथ बुग़्ज़ रखने वाले बन जाओगे ना, तो हुजूर फरमाते हैं कि हलाकत तुम्हारा मुकद्दर कर दी जाएगी। जिसके बारे में हुजूर फरमाए कि हलाक हो जाएगा बंदा, तो बंदा बच जाएगा। आज लोग, उलमा तो वैसे ही एक सफेद पोश तबका है, मैं बहुत ज्यादा हल्का लफ्ज नहीं बोलता। उलमा की शान बड़ी है, लेकिन हमारे मुआशरे का कसूर जो है, हमारे एक साहिब आए मेरे पास, कहने लगे जी मैं ये जो रोजमर्रा के मंगते हैं इनको मैं कुछ नहीं देता, मैं सफेद पोश बंदे ढूंढ रहा हूं। ते मुफ्ती साहब तुहाडियां नजरां दे विच कोई सफेद पोश होवे ते मैनूं दस्सिया जे। और मैं अपने हाल ते इशारा नहीं सी करना। मैं कहा साहब कित्थे रहिंदे हो? उन्हें कहा जी मैं फलानी जगह ते रहना। मैं कहा जी तुहाडे इमाम साहब दा की हाल है? हां जी ठीक है, गुजारा हो। किन्नी तनख्वाह देंदे हो? हां जी अपना तकरीबन कोई 15,000 दे देने। मैं कहा जी तुहाडे मौलवी साहब तो वड्डा सफेद पोश कोई नहीं, तुहाडे मौलवी साहब तो वड्डा सफेद पोश। मैं कहा जाओ जाके अपने कारी साहब की खिदमत करो। सब तो वड्डा सफेद पोश तबका उलमा दा तबका है। मैं उलमा हक्का दी गल कर रहा हूं, दुनियादार उलमा दी गल नहीं कर रहा। मैं उलमा हक्का दी गल कर रहा। मैं आलिम दीन दी गैरत ही गवारा नहीं कर दी है कि जनाब अपनी जात वास्ते लोगों के सामने आ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो वड्डा बंदा, सखी बंदा, रुपए पैसे नाल सखी नहीं हुंदा। मेरे आका फरमाते ने कि दिल दी वजह तो सखी हुंदा बंदा, दिल दी सखावत। और फरमाया कि सब तो वड्डा दुनिया ते अगर कोई अमीर तरीन बंदा है ना, हुजूर फरमाते ने कि मेरी उम्मत दा आलिम दीन है। मेरी उम्मत दा क्यों? कि यार ओदा तकवा, ओदी तहारत ओनू इस साइड ते आन ही नहीं दिंदी कि ओ लोगों के सामने इंज करे। बहुत दफा एक कहते ना कि हड बीती, एक हुंदी है जग बीती। एक जग बीती, एक हड बीती। जग बीतियां भी बड़ियां ने, हड बीतियां भी बड़ियां ने। यकीन जानो उलमा जो सही मानों में दीन का काम कर रहे हैं, उनको कभी कोई परेशानी आ जाती है ना, ते मस्जिद एक कोने च वड़ के ना ते एवें ही अल्लाह नाल गल्लां शुरू कर देंदे ने। एवें ही शुरू कर देंदे या अल्लाह मुआशरे के अंदर रहना है, मामलाते दुनिया भी हैं, या अल्लाह पल्ले कुछ नहीं है, दिल नहीं करता तेरी मखलूक दे सामने इंज करिए, दिल दे करदा इंज करिए, लेकिन या अल्लाह तू नवाज दे तो फिर